और बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के बहराइच से, जहां पर भेड़ियों का खौफ लगातार जारी, जहां पर भेड़िए लगातार हमले करके किसी न किसी को अपना शिकार लगातार बना रहे हैं। वहीं देर रात यूपी के सीतापुर में भेड़िए ने एक गोवंश पर हमला किया और उसे घायल कर दिया, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। बीते 5 महीनों से ये भेड़िए बहराइच के करीब 35 गाँव में आतंक फैला रहे हैं। इन्हें पकड़ने के लिए ड्रोन और पिंजरे भी लगाए गए हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 4 भेड़िए अब तक पकड़ में आ पाए, बाकी अभी भी पकड़ से बाहर हैं, अभी भी फरार हैं। और इस बीच भेड़िए हर रात अपनी रणनीति को बदल रहे हैं, गांव बदल बदल कर मासूमों को टारगेट कर रहे हैं। और इस बीच योगी आदित्यनाथ ने शूट एट साइट का भी ऑर्डर जारी कर दिया। अलग अलग जिलों के डीएम को तमाम तरह के सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो एक लंबा समय बीत चुका है, 2 महीने से ऊपर का लगातार आदमखोर भेड़ियों का आतंक बरकरार। तो ये सीतापुर की तस्वीरें हैं, जहां पर गोवंश के ऊपर भेड़िए ने हमला किया है और घायल किया है। दरअसल ये जो भेड़िया होता है, भेड़ियों का जो ग्रुप होता है, जिन इलाकों पर अटैक करता है, कुछ साल बाद वहां दोबारा लौटता है। 74 साल बाद ये अटैक हुआ है। 1950 की दहशत फिर से लौटी है। 74 साल पहले जैसी दहशत फिर से एक बार देखने को मिल रही है। तो लखनऊ में भेड़ियों ने आतंक मचाया था। इससे पहले एक रात में 3 लोगों को अपना शिकार बनाया गया था और लखनऊ में उस दौरान सेना को मैदान पर उतारा गया और 400 शिकारी भी लगाए गए थे मौके पर। 25 दिन के बाद 4 भेड़िए मारे गए थे। हालांकि हालात अब बदल चुके हैं और काफी अब उन्नत तकनीक है। ड्रोन जिसमें खास तौर पर बड़ी मदद करता है, किस तरह से इन आदमखोर भेड़ियों को ट्रैक करना है, इस पर काफी अहम भूमिका निभाता है ड्रोन। और इन सब के बीच तस्वीरें भी लगातार सामने आती रही हैं। और अब बहराइच के बाद सीतापुर इलाके में एक भेड़िए ने अटैक किया। हालांकि यहां पर इंसान पर अटैक नहीं किया है, इस बार गोवंश पर अटैक किया है। 52 दिनों से अभी खौफ बरकरार है। 35 गांवों में भेड़ियों का खौफ है। स्पेशल शूटर्स तलाश में लगे हुए हैं, उनको शूट एट साइट का ऑर्डर जारी हो चुका है। देखिए 1950 के बाद तकनीक बहुत बदली है, लेकिन दहशत एक बार फिर से 74 साल के बाद वही लौट कर आई है। इस बार भी एक लंबा समय बीतने को है, लेकिन इन पर नकेल कसने के लिए सारे ऑपरेशंस, सारी टीम्स पूरी तरह से अभी सफल नहीं हो पाई हैं। तो बहराइच में आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन की जानकारी लेने के लिए आज दोपहर वन मंत्री अरुण सक्सेना बहराइच जाएंगे, जहां अधिकारियों से ऑपरेशन की जानकारी वे लेंगे। जनप्रतिनिधियों से मुलाकात का कार्यक्रम भी है। इस दौरे के दौरान वन मंत्री अरुण सक्सेना का आज बहराइच पहुंच रहे हैं। दोपहर 12:30 बजे वन मंत्री यहां पर पहुंच रहे हैं। अधिकारियों से ऑपरेशन की पूरी डिटेल लेंगे। जनप्रतिनिधि जो इस पूरे ऑपरेशन में डटे हुए हैं मैदान पर, उनसे बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे और जो मौजूदा हालात हैं उस पर लगातार सरकार की नजर है। इस बीच अरुण सक्सेना दोपहर 12:30 बजे बहराइच में मौजूद होंगे। तो कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2 दिन पहले यह निर्देश जारी किए थे कि किस तरह से जो मंत्री हैं, अधिकारी हैं, इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखें और आदमखोर जो ये जानवर हैं उनसे निजात दिलाई जाए, जनता को ये सुनिश्चित किया जाए। तो आज इस पूरे मामले में आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है, दोपहर वन मंत्री अरुण सक्सेना बहराइच पहुंचेंगे और अधिकारियों से बातचीत करेंगे, जानकारी लेंगे। इन सबके बीच अलग अलग तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं, भेड़ियों की बात करें कि आतंक का अंत नजदीक आ गया, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को सख्त दिशा निर्देश दिए कि किसी भी हाल में इन आदमखोरों को काबू करना ही होगा। अब इन्हें निशाने पर लेने के लिए शूटरों की एक टीम को बुलाया गया है, जिनके निशाने से बच के निकलना इन आदमखोर शातिर भेड़ियों के बस की बात नहीं है, क्योंकि इनके पास एक से लेकर एक हथियार है और इनका निशाना भी अचूक है। इस वक्त कुछ इसी तरह से आदमखोरों की घेराबंदी करने की कोशिश हो रही है। वन विभाग की टीमें मोर्चा संभाले हुए हैं। कभी ड्रोन से निगरानी की जा रही है, तो कभी इन इंसानी खून के प्यासे हो चुके भेड़ियों को ऊंचाई से बैठकर उन पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ साफ कर चुके हैं कि अब ये आदमखोर किसी इंसान की जान न ले ले।
बहराइच और आसपास के इलाकों में जिस तरह से इन आदमखोर भेड़ियों ने आतंक मचाया है, उसके बाद योगी यूपी प्रशासन को अल्टीमेटम दे चुके हैं। जाहिर है अब इन आदमखोर भेड़ियों की खैर नहीं। दरअसल ये आदमखोर अब तक कई बच्चों की जान ले चुके हैं, उन्हें अपना निवाला बना चुके हैं। लोग डरे हुए हैं क्योंकि उनकी जान कई महीनों से मुश्किल में है। ऐसे में अब सीएम योगी के फरमान के बाद इन भेड़ियों को काबू करने के लिए शूटरों को बुलाया गया ताकि ये अब किसी इंसान की जान न ले पाए। सूत्रों के मुताबिक यहाँ अब 5-5 शूटर्स आ चुके हैं। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ आदमखोर को काबू करने वाली टीमों पर नजर रख रहे हैं। यानी गांव-गांव उत्पात मचा रहे इन भेड़ियों का टाइम ओवर हो गया है, क्योंकि इनकी एक-एक हरकत अब शार्प शूटरों की बंदूक की नाल के आगे है। मारने की परमिशन भी दी जा रही है और ट्रांसलाइजेशन का भी परमिशन है, पकड़ने का हर संभव प्रयास करें। सूत्रों के मुताबिक अभी तक ट्रैंक्विलाइजर गन का इस्तेमाल कर बहराइच में भेड़ियों को पकड़ने का काम किया जा रहा था, लेकिन अब इन स्पेशल शूटरों के पास कैलिबर और डिजाइन की शॉर्ट गन, लॉन्ग गन, .22 मैग्नम गन, डबल बैरल गन, लीवर एक्शन, बोल्ट एक्शन, पंप एक्शन और सेमी ऑटोमेटिक गन्स हैं। वैसे इन शूटरों की जानकारी गुप्त रखी गई है। अब सर्च ऑपरेशन एमडी संजय कुमार और सीसीएफ एचपी गिरीश के संयुक्त नेतृत्व में चलाया जाएगा। इस बीच यूपी के प्रशासन पर विपक्षी पार्टियां भी कटाक्ष कर रही हैं। सरकार काम नहीं कर रही है, सरकार को काम करना चाहिए इस पे भी कि जहां इस तरह की घटना हो रही है सरकार अपना पूरा विभाग लगाए और बच्चों की और परिवारों की जान बचाए। लेकिन अब भेड़ियों के आतंक से कोई समझौता नहीं, यानी शूटरों को पहले ही बहराइच बुला लिया गया है। आज की रात इन भेड़ियों के लिए भारी होगी। अगर भेड़िया पकड़ में नहीं आता है और वो अटैक जिस तरह से करता है ऐसे ही करता रहने दे, ये भी तो मुमकिन नहीं है। इसलिए उसको मार देना ऑर्डर गलत नहीं है, लेकिन हर मुमकिन कोशिश हम कर रहे हैं कि उसे पकड़ ले। नहीं पकड़ पाएंगे तो उसके लिए यही करेंगे। हालांकि सर्च ऑपरेशन को देखते हुए भेड़िए भी सतर्क हो गए हैं। लगातार पुलिस की टीम भी पूरी तरह से इलाके को घेर रखी है, लेकिन ये भेड़िया कहाँ है ये अभी तक किसी को नहीं पता चल पाया। और ऐसे में अब शूटर्स के आने के बाद इलाके के लोगों को भी काफ़ी उम्मीदें हैं कि जल्द ही अब इस आदमखोर भेड़िए के आतंक से इलाके को निजात मिलेगा। अब इन भेड़ियों का पक्का इंतजाम करने के लिए कुछ भी करना पड़े उससे कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। बहराइच से विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।